हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रशीदास मेहंदी। तो आज की है हमारी क्लास 9th जिसमें हम सीखने वाले फ्लोरल पैचेस जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है हमें हर डिज़ाइंस में। तो अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है 8th क्लास तक, तो आप प्लीज़ जाके वो पहले देखिए। फ्रॉम बेसिक टू एवरीथिंग, बेसिक टू एडवांस वाला जो ये कोर्स है, हमने बेसिक लाइन से लेकर यहाँ तक सारी चीज़ें यहाँ पे कवर की है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फ्लावर निकाला है जो हमने क्लास आई थिंक 4th या 5th क्लास में हमने सीखा है। तो उसको ही लग के हम लोग 2 पेटल्स के बीच में 3 वो निकालने वाले हैं स्पाइरल्स, और फिर उसके बाद में उसके लीव, जैसे मैंने वीडियो में बताया बिल्कुल आपको वैसे ही करना है। और जब भी आप दूसरा एलिमेंट कनेक्ट करते हो तो ट्राई करना कि वो 2 पेटल्स के बीच में है। जैसे मैंने यहाँ पे फ्लावर निकाला है वो दोनों के बीच में। अब उसके बाद जो मुझे स्पेस दिख रही है तो मैं वहाँ स्पेस में कुछ इस तरीके का एलिमेंट ले लूँगी और उसको फिल कर दूँगी। आपको ट्राई करना है कि आपको पूरा जो मेन जो बीच का फ्लावर है उसको पूरा कवर करना है साइड से। तो उसके लिए अलग अलग टाइप के आपको एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लीव्स के बाजू में ये वाला एलिमेंट लिया है ताकि वो उसको सपोर्टिव एलिमेंट दिखे मिले। अभी देखिए फिर से मैंने दूसरे पेटल के बीच में कुछ ये वाला एलिमेंट यहाँ पे यूज़ किया। ये भी बहुत सिंपल है, आपको सिंपली डॉट देना है और ऊपर से ऐसे लॉन्ग हम्स की तरह आपको यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे निकालने के बाद आपको उसके ऊपर एक बॉर्डर दे देनी है। बॉर्डर देने के बाद आपको सिंपली वहाँ पे बोल्ड कर देना है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और वो जो लाइन्स है आपको प्रॉपरली उसको फिनिशिंग दे देनी है। फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, उसको जो अंदर का है उसका जो अपर पार्ट है उसको थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे आप उसके ऊपर डबल और ट्रिपल लाइन्स आपको वहाँ पे लेनी है। तो यहाँ पे आपको डबल लाइन लेनी है, फिर से और एक लाइन हम उसके ऊपर लेंगे। तो ये यहाँ पे इधर का पार्ट सारा फिल हो चुका है। अब उसमें हम शेडिंग करेंगे प्रॉपरली, लाइन टू लाइन हम यहाँ पे शेडिंग करने वाले हैं। शेडिंग अच्छे से करना है आपको ताकि वो जो फ्लावर है वो ज़्यादा ही रियलिस्टिक दिखे। तो हम शेडिंग अंदर से बाहर ले रहे हैं। जैसे मैंने आपको लाइंस में फ्लावर में सब सिखाया है शेडिंग कैसे करनी है, क्या करनी है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आपको ये फ्लोरल बंच बहुत ही ज़्यादा प्यारा आएगा निकालने के लिए। तो यहाँ पे मैंने शेडिंग की है, कंप्लीट कर दी यहाँ पे इसकी शेडिंग, और दूसरे फ्लावर की भी आपको शेडिंग यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आपको सारे पेटल्स में शेडिंग करनी है। अगर आपने मेरे पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जाके देखिए। एंड अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि आपको ऐसे ही बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें सीखने को मिले। ये तो हमारा बेसिक क्लास है, बट इसके बाद हम एडवांस क्लास भी लेंगे। अगर आपको ये वाली क्लासेस अच्छी लगी, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं डेफिनेटली एडवांस क्लास भी आपके लिए लेके आऊँगी जिसमें आपको ब्राइडल डिज़ाइंस भी बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे न्यू जो ट्रेंडिंग एलिमेंट्स हैं वो भी मैं आपको वहाँ पे सिखाऊंगी। तो यहाँ पे हमें सिंपली फ्लावर को बोल्ड कर देना है बाहर से। अच्छे से इसको बोल्ड करने के बाद बिना बोल्ड के आपका फ्लावर का लुक नहीं आएगा। देखिए अभी हम बोल्ड किए तो उसका कितना अच्छा लुक आया। अभी लीव्स के अंदर हमें फाइन लाइंस लेनी है। ये लीव्स भी मैंने आपको पहले की क्लासेस में सिखाए हैं। जो भी एलिमेंट्स हमने सीखे हैं उसी को लेके हम यहाँ पे एक फ्लोरल बंच बनाने वाले। तो ट्राई करना कि वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से आएँ। एंड सिंपली इसको भी बोल्ड कर देंगे। सबसे पहले आपका काम है कि उसे सिंपल आपको मतलब अंदर का फिल करना है और उसके बाद ही बाकी का जो है वो बोल्ड करना है। अभी मेरे को यहाँ पे देखिए स्पेस दिख रहा था तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर हम्स ले रही हूँ और लेफ़्ट साइड में मुझे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है। अब देखिए मैं उसे किस तरीके से कवर करती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बारीक सा एलिमेंट लिया है, डॉट दे के लाइन ली है, फिर उसको बोल्ड किया है। यहाँ पे फिर से मैंने एक सिंगल लाइन ली है। अगर आप डार्क लाइट का कॉम्बिनेशन करते हो ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख के आता है। इसके लिए डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन आपकी हर एक मेहंदी डिज़ाइंस में होना चाहिए, तभी उसका लुक बहुत ही ज़्यादा प्यारा और मतलब ब्यूटीफुल दिख के आता है। अभी उसके ऊपर हमने बोल्ड कर दिया है और उसके ऊपर कुछ इस तरीके के हम लाइन्स लेंगे। यहाँ पे मैं साइड में थोड़े से लीव्स निकाल रही हूँ क्योंकि वहाँ पे स्पेस खाली दिख रही थी। वहाँ पे कुछ और एलिमेंट अगर हम लेते तो वो भी, अगर आपके दिमाग में आइडिया है कि वहाँ पे क्या ले सकते हैं तो आप वो भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं लीव्स ले रही हूँ। मेरे हिसाब से लीव्स ज़्यादा बेटर लगेंगे और उसका लुक अच्छा आएगा। तो ये सिंपली हमारे ये वाला जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मुझे स्पेस दिख रही थी, यहाँ पे मैंने 3 लीव्स यहाँ पे निकाल लिए। तो ये वाला हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें सेकेंड फ्लोरल पैच देखना है जिसमें मैं हिबिस्कस फ्लावर का यूज़ कर रही हूँ। ये भी हिबिस्कस फ्लावर मैंने वो फ्लोरल क्लास के इसमें सिखाया है आपको। तो सिंपली आपको हिबिस्कस फ्लावर यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसी के नीचे एक उल्टा हिबिस्कस फ्लावर आपको यहाँ पे हाफ निकालना है क्योंकि वो उसके नीचे छुपा है, ऐसा बताना है आपको, ठीक है।
तो ये कुछ इस तरीके से आपको निकालना है और यहाँ पे एक सिंपल सा एक बॉक्स निकालना है। यहाँ बॉक्स आपको फिर उसका डबल लाइन करनी है, ट्रिपल लाइन करनी है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि हम अक्सर बोल्ड करते हैं तो वो अच्छा दिख जाता है। अब देखिए यहाँ पे मुझे इन दोनों के बीच में एक स्पेस दिखा तो मैंने स्पाइरल निकाल लिया, कुछ ये वाला एलिमेंट यहाँ पे मैंने निकाल लिया है, तो ये उसका फिक्स हो गया। अब इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे लीव्स कंटिन्यू कर रही हूँ। अगर आपको जो हिबिस्कस फ्लावर के बीच में जो स्टेमन आता है, अगर आपको वो निकालना है तो आप वो भी निकाल सकते हो, अदरवाइज़ आप ये लिप्स भी निकाल सकते हो। ये सब आपके ऊपर है, आपके फ्लोरल को आपको फ्लोरल पैचेस को आपको किस तरीके से निकालना है, ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि जहाँ जहाँ स्पेस दिख रही है आपको उसके अकॉर्डिंग मतलब वो चीज़ वहाँ पे बैठनी चाहिए, ऐसा आपको एलिमेंट वहाँ पे लेना है। सिंपली मैं यहाँ पे फिलिंग एलिमेंट निकाल रही हूँ इस बॉक्स के अंदर। आप चेक्स भी ले सकते हैं, आपका फेवरेट जो भी चेक्स होगा वो चेक्स भी आप निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे फिलिंग एलिमेंट ले रही हूँ, ये भी मैंने आपको सिखाया है फिलिंग्स में, जो भी बेसिक चीज़ें वो सारी मैंने आपको सिखा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मैं दोबारा कह रही हूँ, आप जाके देखिए, अदरवाइज़ आपको ये क्लासेस बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। तो मैंने यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे फिल कर दिया है। अभी हम क्या करने वाले हैं, इस बॉक्स को बोल्ड कर देने वाले हैं साइड से, तीनों जगह से हम यहाँ पे बॉक्स को बोल्ड कर देंगे और फिर यहाँ पे बॉर्डर में हम्स निकाल लेंगे एंड में, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसका लुक भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया, ठीक। अभी बात आती है शेडिंग की। तो शेडिंग इसकी भी हम अंदर से बाहर ले रहे हैं। ये भी इसको किस तरीके से शेडिंग करनी है वो भी क्लास में सिखा चुकी हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आप इसे देख के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम अंदर से बाहर पहले शेडिंग ले रहे हैं, पूरी कंप्लीट यहाँ पे शेडिंग हम लोग करने वाले हैं। जिस तरह पेटल का साइड है वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग ही आपको शेडिंग की लाइंस लेके जानी है। अगर उसका फेस अबव है तो अबव आपको शेडिंग लेनी है, अगर थोड़ा सा कर्व है थोड़ी कर्व शेडिंग आपको वहाँ पे लेनी है, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा कर्व लेंगे, यहाँ पे भी थोड़ी सी शेडिंग कर देंगे। और आपको तो पता ही है हिबिस्कस में हम अंदर से बाहर शेडिंग करने के बाद थोड़ा सा बाहर से अंदर भी हम शेडिंग करते हैं, क्योंकि वो लिप्स बड़े होते, सॉरी पेटल्स बड़े होते हैं, तो वो पेटल्स को पूरा फिलिंग मतलब एकदम रियलिस्टिक लुक आने के लिए हम थोड़ा सा ये करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बोल्ड लाइंस ले लेंगे कुछ इस तरीके से, ताकि हमारा फ्लावर बहुत ही रियलिस्टिक लगे और ब्यूटीफुल लगे। सिंपली यहाँ पे हम बॉर्डर्स को ब्रॉड कर देंगे, यहाँ पे हम बॉर्डर्स को ब्रॉड कर देंगे। बिना बॉर्डर ब्रॉड किए आप देख सकते हो डिफरेंस ऊपर वाले फ्लावर और नीचे वाले फ्लावर में, इसलिए बॉर्डर को बोल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे भी हम बोल्ड कर देंगे। मैं आज की क्लास में 3 फ्लोरल पैचेस सिखाने वाली हूँ, ये हमारा पार्ट 1 है क्लास का। और जो नेक्स्ट क्लास है क्लास 10th में हम जो शेप्स वाले जो ये आते हैं ना, क्या पैचेस आते हैं शेप्स में, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मतलब एक प्रॉपर सर्कल या फिर एक लीव्स का शेप निकाल के उसमें पूरा पैच फिल करना है, वो वाला हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये क्लास आप अटेंड करने के बाद नेक्स्ट क्लास भी ज़रूर अटेंड करना, क्योंकि उसके अंदर भी मैं ट्रेंडिंग वाला जो पैच चल रहा है आजकल वो सिखाने वाली हूँ। यहाँ पे सिंपली मैंने ये एलिमेंट ले लिया है। अभी यहाँ पे मैं करने वाली हूँ एक लीफ, हम वाइन्स सीखे थे ना हमने जो क्लास में 2nd या 3rd में, तो वहाँ यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा ये यहाँ पे ज़्यादा सूटेबल लगेगा। अगर आपको लगता है आपके दिमाग में कोई और आइडिया है, यहाँ पे कुछ और सूट होता है, तो आप वो भी निकाल सकते हो। एंड अगर आप अपना काम मुझे सेंड करना चाहते हो निकालने के बाद चेक करने के लिए कि सही बना है या नहीं, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे DM कर सकते हो। मैं आपका वर्क ज़रूर चेक करूँगी एंड आपको रिव्यू भी दूँगी कि आपने किस तरीके से बनाया है या फिर क्या मिस्टेक आपके इसमें है। सिंपली हम यहाँ पे 3rd वाला भी स्टार्ट कर देंगे। ये भी हमारा एक फ्लावर से स्टार्ट होने वाला है। किसी भी फ्लोरल पैच को निकालने के लिए आपको एक मेन एलिमेंट बीच में लेना ज़रूरी है। उसके आसपास अगर आप सारी चीज़ों को कवर करेंगे सपोर्टिव एलिमेंट्स को लेके, तो वो ज़्यादा ही अच्छा दिख के आएगा और आपको आइडिया भी मिलेगा कि मुझे इसके बाद क्या निकालना है।
तो सबसे पहले बीच में एक फ्लावर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी फ्लोरल पैच कर रहे हो तो स्टार्टिंग फ्लावर से ही करनी चाहिए। वो आपका फेवरेट फ्लावर कोई भी हो सकता है, आपको जो भी आपको निकालना है, या फिर क्लाइंट के हिसाब से आप निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप रोज़ फ्लावर्स भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने लीव्स लिए हैं एंड देन कुछ इस तरीके का शेप में, कैरी वाला शेप कुछ ऐसा लेके उसे बोल्ड कर रही हूँ साइड से। ये सपोर्टिव एलिमेंट्स मैंने उसको दिए हैं, तो एक अच्छा सा लुक वहाँ पे दिख के आ रहा है। फिर उसके दोनों के बीच में मैंने ये स्पायरल लिया है। ये भी हमारा बहुत ही हेल्पिंग एलिमेंट है, जो हमें बहुत अच्छे से मतलब साथ देता है डिज़ाइन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। या फिर उसके ऊपर भी कोई और डिज़ाइन आपको निकालनी है तो ये निकालने के बाद आप अच्छे से वहाँ पे निकाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये एलिमेंट्स निकाले हैं और इन दोनों के बीच में और एक, अगर आप 3-3 का बंच बनाओगे तो वो और भी खूबसूरत दिखता है। तो मैंने यहाँ पे 3 बनाए हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, लीव्स लेने वाली हूँ कुछ इस तरीके की। आप डायरेक्ट भी बोल्ड कर सकते हो आपके लीव्स को, या फिर आप आउटलाइन निकाल के फिर उसके अंदर फिल भी कर सकते हो। आप बिगिनर हो तो ट्राई करना कि आउटलाइन निकालें एंड देन फिल करें, तो ज़्यादा अच्छे से आएगा। ठीक है, अभी देखिए मैंने यहाँ बॉक्स निकाल रही थी, बट यहाँ पे कुछ मुझे सपोर्टिव एलिमेंट दिखा नहीं कि मैं उसको अटैच कर सकूँ, इसलिए मैंने ये वाला एलिमेंट यहाँ पे लिया है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं इसको फिक्स कर रही हूँ। ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से आपके डिज़ाइंस को फिक्स करना है। अगर कोई भी एलिमेंट निकालना है तो उसके लिए एक सपोर्टिव एलिमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ से समझ में आता है। सिंपली मैंने यहाँ पे ये बोल्ड कर दिया, उसके अंदर मैं सर्कल्स निकालूंगी, छोटे छोटे स्पाइरल्स में ये बॉक्स में फिल करने वाली हूँ। हम्स निकालना ना भूलना बॉक्स के आसपास, और मेरी थंब की वजह से शायद आपको दिख नहीं रहा है, बट हम से निकाल देते हैं। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े से स्पाइरल्स निकाल लिए स्पेस में। ये हमारा कुछ कंप्लीट हो चुका है, ये वाला भी बॉक्स। सिंपली अभी जो भी हमारे यहाँ पे मुझे स्पेस दिख रहा था, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ये लीव्स वाला पैटर्न को ले लूँगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। सिंपली यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्पेस दिख रहा था, तो यहाँ पे भी मैंने ये कवर कर लिया है। ठीक है, इट्स ऑल ऑन यू कि आप क्या निकालना चाहते हो। आप आपके फ्लावर पैच को जो है, फ्लोरल पैच, फ्लावर पैच जो भी है, आप उसको एक्सपांड भी कर सकते हो अगर आपको और अच्छा आइडियाज़ अगर आते हैं तो। या फिर आप पिंटरेस्ट से भी बहुत सारे रेफरेंस ले सकते हो पैचेस के लिए, आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे मोस्टली जो रेफरेंसेस होते हैं वो पिंटरेस्ट से होते हैं। सिंपली यहाँ पे मैंने शेडिंग कर दी है। शेडिंग करने के बाद यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैं इसको फिल कर दूँगी। आप यहाँ पे शेडिंग भी ले सकते हो अगर आपको शेडिंग लेनी है, बट ये शेडिंग वाला पार्ट यहाँ पे मुझे सही नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फिलिंग ली। यहाँ पे मैंने पूरा फिल कर दिया इसको भी। इससे भी हम ब्रॉड कर देंगे, क्योंकि ब्रॉड करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैंने बार बार बोला है। यहाँ पे मैंने सारे फ्लावर्स को ब्रॉड कर दिया है। ये सब आपको एंड में करना होता है, क्योंकि इसकी वजह से ना, जो अगर हमने पहले ब्रॉड कर दिया ना, तो ये बात ध्यान रखना कि जो हम बाकी के एलिमेंट्स निकालते हैं ना, तो उसकी वजह से हमारा फ्लावर का शेप डिस्टर्ब हो सकता है। इसलिए सबसे पहले लाइट निकालना है और फिर उसके बाद में उसको ब्रॉड करना है। यहाँ पे जैसे मैंने लीव्स को देखिए, आप जैसे आप बिगिनर है तो आप ऐसे आउटलाइन करके भी लीव्स को निकाल सकते हैं, या अगर आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। तो ये हमारा फ्लावर यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसे भी हम ब्रॉड कर देंगे। आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड अगर आपके कोई सिस्टर्स या कज़िन्स है, उनको भी मेहंदी सीखने का बहुत शौक़ है, तो ये वीडियोस उनके साथ ज़रूर शेयर करना। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये हमारा फ्लोरल पैच यहाँ पे बनके रेडी है। तो ये 3 फ्लोरल पैचेस मैंने आज की वीडियो में आपको बताए हैं, तो की प्रैक्टिस में। कल के वीडियो में मैं कुछ इस तरीके जो शेप वाले जो पैचेस होते हैं ना, वो बताने वाली हूँ। इसके अंदर हम किस तरीके से फिल करके पूरा पैच को ड्रॉ करेंगे शेप्स के अकॉर्डिंग। सो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।